तो दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। देखिए दोस्तों, जो है कि कल हम जो आपसे बात किए थे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया गया था हाई लेवल से एकदम। जो संज्ञा के सब लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं और उसको बताकर जल्दी से आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक से और हाई लेवल तक, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी वीडियो तक भी क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं वो सब आपको एक अच्छी तरीके से बताया गया है। और वो जो कि समाप्त हो गया है, जो उसका क्वेश्चन भी बाकी है, और उसका क्वेश्चन लगभग 100 या 150 करवाएंगे, और एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा। जिस दिन क्वेश्चन करवा देंगे वैसे भी जैसे भी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जैसे भी आपको करवा दिए, यदि आप उसको भी अच्छे से पढ़कर किसी भी बुक को उठाएंगे 90% कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के क्रम में जो है कि संज्ञा जो है कि खत्म हो चुकी है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में। और सर्वनाम को अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन के बारे में इसको बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। और किसके बारे में, जो है कि सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के बारे में आपसे अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए सर्वनाम होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के बारे में हम लोग जान गए कि सभी के नाम, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है या छोटे से छोटे कण भी है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़, हम आपको बताया था कि ब्रह्मांड में इसमें छोटे से छोटे कण भी, एक धूल का टुकड़ा भी है, उसे भी संज्ञा कहेंगे, जिसका नाम होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी होगा उसका नाम होगा, यदि नाम होगा तो उसे संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद देखिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम मतलब होता है सबके नाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है, सबके नाम। सबके नाम मतलब क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिखिए यहाँ पे। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सबका नाम या सबके लिए नाम, या सबके लिए नाम। ठीक है मेरे दोस्तों, सबके लिए नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम या सबके लिए नाम। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा यह होती है कि संज्ञा के स्थान पर, ध्यान सुनिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब भैया हमको बताया कि कैसे प्रयुक्त होती है, उसके बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे वो होती है, कैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है। ये सब बातें आपसे एकदम जो है कि बेसिक तरीके से होगी। इसका परिभाषा लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा। इसका परिभाषा क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा इसको बोल सकते हैं या नाम। संज्ञा या नाम के स्थान पर, क्यों, क्योंकि संज्ञा ही नाम है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको बताएंगे कि संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। और एक बात और लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, क्या होता है कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति, ध्यान सुनिएगा, संज्ञा की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, अब इसको पॉइंट में करके लिख सकते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति वृत्ति के
संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए हर चीज़ आपको एक जो है कि लिख कर बताएंगे, और लिख कर इसलिए बता रहे हैं कि आप जो है कि नोट्स अच्छे से बना लेंगे और एक ही बार आप वीडियो देखेंगे और इसको क्या करेंगे, अपना नोट्स भी बना लेंगे और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। और यदि आप चाहेंगे इसको रिवीजन के माध्यम से तो वीडियो को खोलेंगे और जो है कि उसको तेज करके जल्दी जल्दी उसको क्या कर लेंगे, दोहरा लेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। तो आप बताइए कि भैया हमको ये बताइए कैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है और कैसे इसको रोका जाता है, या फिर आप ये बताएं संज्ञा या नाम के स्थान पर, संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने के लिए शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, होने वाले सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये भी हमको समझाइए और ये भी बताइए कि पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाता है। ठीक है, इसको देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझा देते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति क्या होती है इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या होता है पुनरावृत्ति? देखिए पुनरावृत्ति का मतलब होता है, एग्जाम्पल एक तो समझ लेते हैं पहले। एग्जाम्पल ठीक ना, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे में राधा सुबह उठती है, लिखिए सुबह उठती है, फिर राधा खाना बनाती है, फिर राधा ऑफिस जाती है, उससे फिर राधा से जो है कि क्या करते हैं, राधा से बॉस को भी बोल सकते हैं, बॉस खुश रहते हैं। राधा सुबह उठती है, ध्यान समझिएगा, राधा सुबह उठती है, फिर उठकर वो क्या बनाती है, खाना बनाती है, और खाना बनाकर वो राधा ऑफिस जाती है। फिर उसके बाद राधा बॉस से राधा से बॉस क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। राधा से बॉस खुश रहते हैं। अब देखिए इसको पुनरावृत्ति क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी राधा है और यहाँ पर भी राधा है और यहाँ पर भी राधा है और यहाँ पर भी राधा है। अब देखिए यहाँ पे राधा क्या होगी, यहाँ पे राधा होगी संज्ञा या नाम। इसको समझिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट लिखे थे उसको समझिएगा। राधा एक नाम है, राधा क्या है, एक नाम है, या राधा एक संज्ञा है। ये आपको लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि संज्ञा आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए राधा सुबह उठती है, ये तो बात सही है। अब देखिए यहाँ पर भी रिपीटेशन हो गया उसका, राधा का, यहाँ पर भी रिपीटेशन और यहाँ पर भी राधा का जो है कि पुनरावृत्ति होने लगी। पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं, राधा यहाँ पर भी है, राधा यहाँ पर भी है और राधा यहाँ पर भी है। तो ये जो सेंटेंस देखने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर राधा सुबह उठती है, फिर राधा खाना बनाती है, फिर राधा ऑफिस जाती है, फिर राधा से बॉस क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। मतलब कि थोड़ा ये आपका सेंटेंस सही है, लेकिन
आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा को सर्वनाम किस लिए, यदि हम इस तरह लिखने लगे हर जगह नाम पे नाम जो है कि आता है, हर जगह नाम लिखने लगे तो सर्वनाम का मतलब ही क्या हो जाएगा। सर्वनाम इसीलिए बनाया गया है कि संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होगा और सेंटेंस एक अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। देखिए राधा सुबह उठती है, ये तो सही है, शुरू में तो रहना चाहिए नाम, फिर वह, राधा के स्थान पर क्या होगा, वह किसके लिए प्रयोग होगा, राधा के लिए ही प्रयोग होगा। राधा सुबह उठती है, फिर राधा क्या करती है, खाना बनाती है, तो यहाँ पे राधा सुबह उठती है, फिर राधा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, वह किसके लिए प्रयोग होगा, राधा के लिए ही प्रयोग होगा। वह खाना बनाती है, कौन, राधा। तो यहाँ पर रिपीटेशन को रोका कि नहीं। वह क्या है, एक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है उसके बारे में आपको अभी बता रहे हैं। वह क्या है, सर्वनाम है, और राधा क्या है, नाम है, संज्ञा है। इसको रिपीटेशन के लिए रोका कि नहीं सर्वनाम, तो इसके स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। वह किसके लिए, राधा के लिए। राधा सुबह उठती है, फिर राधा मतलब फिर वह खाना बनाती है, वह कौन, राधा। वह फिर यहाँ पे जो है वह की जगह मतलब राधा की जगह को वह फिर लिखेंगे यहाँ पर। वह ऑफिस जाती है, कौन, राधा। वह ऑफिस जाती है, कौन, राधा। फिर राधा से बॉस खुश रहते हैं, फिर राधा के स्थान पर क्या होगा, उससे बॉस खुश रहते हैं। और उससे भी एक क्या है, सर्वनाम है। उससे भी एक क्या है, सर्वनाम है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को कैसे, क्योंकि हम आपसे बोले थे, देखिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे या कि सर्वनाम और संज्ञा में अंतर क्या होता है। बस आप लोग क्या जानते हैं कि संज्ञा के प्रयुक्त होने वाले स्थान को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के प्रयुक्त होने वाले स्थान को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन उसका क्यों नहीं जाने आज तक। आज हम आप लोग को क्यों बता रहे हैं कि आखिर कैसे उसका रेपिटेशन होता है, कैसे संज्ञा के नाम पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको एक अच्छी तरीके से बता रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से समझिए। अब देखिए एक बार और जो रिपीट कर दे रहे हैं। राधा सुबह उठती है, वह खाना बनाती है, वह ऑफिस जाती है, फिर उससे बॉस खुश रहते हैं। ये भी क्या है, सर्वनाम है, राधा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ये राधा के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे राधा के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है। अब मेरे हिसाब से रिपीटेशन भी समझ में आ गया होगा, पुनरावृत्ति भी समझ में आ गई होगी, और नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे फिर से बताइएगा और जो है कि कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, हम बता देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बात करें। यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए अच्छी तरीके से आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे और आपको बताएंगे क्या। परिभाषा तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सर्वनाम मुख्यतः 11 होते हैं। देखिए आपको बता दें कि यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि सर्वनाम मुख्यतः कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 11 होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 11 होते हैं। या इस तरह भी पूछेगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम कितने होते हैं, तो
तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बोलेगा या बोल देगा कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर होगा 11। कितना होगा 11। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यहाँ आप देखिए, या कुल भी पूछ सकता है, यहाँ पे मुख्यतः या कुल के स्थान पर भी पूछ सकते, कुल कितने होते हैं, तो कुल 11 होते हैं। इस तरह 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और तीनों का आंसर क्या होगा 11 होता। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ आप समझिए। अब 11 कौन कौन से होते हैं, देखिए 11 कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं कि 11 कौन कौन से हैं। देखिए पहला है मैं, इसी तरह 11 लिख लीजिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन क्या के बाद उसके बाद लिखेंगे यह वह हो गया, फिर उसके बाद कोई, फिर उसके बाद कुछ। 11 हो गया कि नहीं। पहला क्या है मैं, दूसरा हो गया तुम, तीसरा हो गया आप, चौथा हो गया यह, पांचवा हो गया वह, छठवां हो गया जो, सातवां हो गया सो, सातवां के बाद आठवां हो गया कौन, और नौवां हो गया क्या, और 10वां हो गया कोई, और 11वां हो गया कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सर्वनाम के मुख्यतः 11 होते हैं और 11 यही होते हैं, और इसी के माध्यम से जो है कि सर्वनाम खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए कैसे, ये आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये होता है 11। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये बात आती है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि सर्वनाम आखिर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है कि प्रकार के बात करेंगे, और प्रकार के बात करने के बाद उस सभी को क्या कर जाएगा, डिटेल्स में बताया जाएगा। यहाँ आप देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद या प्रकार होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन। पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक ना मेरे दोस्तों। दूसरा हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक, और जो है कि तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। और जो है कि पांचवा हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो है कि चौथा छठवां हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया, 6 हो गया। यही जो है कि कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चितवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां क्या होता है,
निजवाचक सर्वनाम। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो है कि प्रकार होते हैं, इसको क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने बताएंगे, सर्वनाम जो है कि 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो आगे चलें और बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे इसको कि 6 प्रकार होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये ना पूछा हो कि सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, तो कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 4, ऐसे करके जो है कि गलत आ जाता है। कंफ्यूज में बिल्कुल भी मत रहिएगा। कंफ्यूज हमेशा जो है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या कुल कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलें। यदि आप लोग को इजाज़त हो तो आगे चलते हैं और एक एक जो है कि सर्वनाम का क्या कर सकते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और इसके बारे में इसको निचोड़ करते हैं कि आखिर हर एक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। एक बार और इसको दोहरा लेंगे। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं और सबके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को एक एक जो है कि सर्वनाम का पोस्टमार्टम करेंगे, इसका निचोड़ करेंगे कि कैसे क्या होता है। पहला क्या बताए थे हम आपको, पहला बताए थे आपका जो है कि पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब भैया बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम तो आ गया, आखिर हम करें तो क्या करें, आखिर सर्वनाम आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम आ ही गया। अब ये बताइए हमको कि सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए हमको कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी उसके भी प्रकार होते हैं। अब ये बताइए कि वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद या प्रकार होते हैं। प्रकार नहीं बोलेंगे इसको, भेद प्रकार भी कर सकते हैं। 3 भेद होते हैं, ये तो मतलब बढ़िया रहेगा। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पहला होता है। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा और आखिरी होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, जो है कि हम आपको बताए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। भैया आप जो है कि ये भी बता दिए, अब हमको एक एक ठोका इसको भी निचोड़ बताइए कि आखिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसको भी तो बारे में बताएंगे आप कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे सबकी तरह, तो हम बोलेंगे नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हर क्वेश्चन करके आना है। कोई क्वेश्चन में जो कि डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठे जिसमें हिंदी आता है, आपको फुल में फुल लाना है और भले ही टाइम लगे लेकिन आपको एक अच्छी तरीके से बताएंगे। और आपको ये बता दें कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसका जो है कि एक शॉर्ट वीडियो भी बनेगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें मतलब शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं
ट्रिक जिसके नाम देते हैं, और ट्रिक को भी बताया जाएगा कि 10 मिनट में कैसे जो है कि 5 मिनट में सर्वनाम खत्म किया जाए। और यदि ट्रिक को भी आप पढ़ लेंगे तो उसमें कि आप क्या हो जाएगा, 80% आपको कवर हो जाएगा। इतना आपको उतना 5 मिनट में इतना बढ़िया से बता दिया जाएगा, 5 या मात्र 5 या 10 मिनट में वो जो कि पूरे सर्वनाम को बता दिया जाएगा और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। लेकिन इससे देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है कि अच्छी तरीके से समझते जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक व्रिक थोड़ी ना होती है, ट्रिक कुछ नहीं होता। ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को बनाइए और ट्रिक के माध्यम से उसको क्या करिए, उसको तैयार कीजिए। ट्रिक जो है कि ज़्यादा समय तक नहीं याद होती। हाँ, कुछ ट्रिक जो है कि याद करना पड़ता है, वो तो बात की बात है, लेकिन हर क्वेश्चन पे हर टाइप पे जो है कि हमेशा ट्रिक अच्छा नहीं लगती। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे डाल देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे और इसमें आपसे बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्या बताए थे आपको, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक ना मेरे दोस्तों। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसको लिखिए, वे सर्वनाम लिखिए इसको कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बताए हैं, इसको देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, क्या करने वाला, बोलने वाला के लिए किया जाता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या इसमें आएगा कि आप लोग पहचान लेंगे कि आखिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएंगे, कि हम लोग पहचान लेंगे कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे पहचानेंगे उसको देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या इसमें मिलेगा, तो आप कहेंगे कि भैया यही होगा। इसका एग्जाम्पल जो है कि इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे मैं हो गया, हम हो गया, फिर उसके बाद हमें भी हो सकता है, हमारे भी हो सकता है। देखिए इतना ज़्यादा हमारे भी हो सकता है, फिर उसके बाद कि हमारा भी हो सकता है, फिर उसके बाद जो है कि मेरा भी हो सकता है, इसमें मेरी भी मिलेगा। फिर उसके बाद आपको जो है कि मुझे भी हो सकता है, मुझे हो सकता है, या मैंने हो सकता है, या फिर मुझको हो सकता है, मुझको हो सकता है। मतलब कि इतना मुख्यतः भी बहुत मतलब 1-2 और होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह मुख्यतः होते हैं, मुख्यतः तो 2 ही होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं, मैं और हम, ये 2 ठो मुख्यतः होते हैं। लेकिन आपको इतना बता दिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या करेंगे, नस्ते नाबूद करते हुए निकल जाएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे आप नस्ते नाबूद करते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए, यदि कोई सेंटेंस या कोई वाक्य मिलेगा, उसमें मैं मिल गया, हम मिल गया,
हमें मिल गया, हमारे मिल गया, हमारा मिल गया, मेरा मिल गया, मेरी मिल गई, मुझे मिल गई, और मैंने यह काम किया और यह कि मुझको मिल गया, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मत कहना कि मुझे मिल गई, मेरा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हमें वहाँ जाना चाहिए, मैंने खाना खा लिया, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, हम लोग रोज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुझको वह काम याद आ गया। मतलब ऐसे प्रकार जो कि इतना जो हम बोले हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। किसी तरह भी हो सकता है, मेरा कपड़ा साफ हो गया, मेरी बहन आ गई, दूसरा मत सोच लेना, मेरी बहन आ गई, मेरा भाई सो गया, मैंने वह काम कर लिया, मुझे वह याद आ रही है, मुझे वह याद आ रही है। कोई और मत सोच लेना। मैं रोज नहाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? रोज नहाता हूँ। तो जितने भी एग्ज़ाम बोले हैं या जितने भी ये जो है कि सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे, उसे क्या आप बताएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएंगे। अब मेरे हिसाब से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। यदि इसके बावजूद भी है तो कमेंट करके बताइए, और अच्छी तरीके से बताया जाएगा, और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है कि आगे चलते हैं, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक। देखिए थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं। जो है कि अच्छी से वीडियो चल रही है, बहुत ही अच्छे से चल रही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उत्तम मध्यम, ना हो गया पहला तो हो ना गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक ना मेरे दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में दूसरा जो है कि उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में लिखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग, क्या लिखेंगे? लिखिए यहाँ पे, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उससे ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब सुनेगा कौन भैया? आपने बोलने वाले के लिए करवा दिया, अब सुनने वाला कौन आ गया? तो हम बोलेंगे कि देखिए सुनिए कैसे कैसे सुनाते हैं इसको, कैसे कैसे इसको सुनाते हैं, उसको ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या क्या आएंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि भैया हमको ये बता दीजिए, आप तो बताएं कि इतना मतलब कि कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसमें ये मिल जाएंगे, तो हम लोग लगा देंगे कि क्या ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
लेकिन आप हमको ये भी बता दीजिए कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या मिल जाएगा जिससे हम लोग पहचान लेंगे। देखिए पहला तो एक होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला होता है तुम, कभी आता नहीं है, मतलब इसका एग्जाम्पल होता है, इससे कोई मतलब थोड़ा ठेठ भाषा हो जाती है, इससे कोई सेंटेंस वगैरह उतना नहीं बनता। तुम, दूसरा होता है तुम, तीसरा होता है आप, तीसरा होता है आप, और चौथा होता है आपका तुमने, तुझको, तुझको, और होता है उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हें। मतलब कि यही बात होता है, ये तुम का जो है कि आप जो है कि इसका फॉर्म चल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि तुम आएगा आप आएंगे, तू आ गया, तुम आ गया, आप आ गया, तुमने आ गया, तुझको आ गया, तुम्हारा आ गया, तुम्हें आ गया। मतलब ये शब्द जहाँ पर भी आपको दिखेंगे तो वो आप किस में लगाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कर देंगे, ट्रिक कर देंगे। जैसे तुम लोग रोज आते हो, तुम लोग रोज आते हो, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, तुमने, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है, तुझको देख लूँगा, तुम्हारा क्या नाम है। सुनने वाले के लिए तो प्रयोग किया जा रहा है, वो सुनेगा तभी ना, वो बोल रहा था ये सुन रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ, किसकी याद आ रही है, आप लोग अच्छे होंगे, तू बहुत बुरा है, तुझको क्या पता कि कैसे दिन गुजर रहे हैं, तुझको क्या पता। मतलब कि ये सब जहाँ पर भी आप लोग को दिखेंगे तो आंसर क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का लगाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, आगे चलें। देखिए आगे चलते हैं और बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए तीसरा क्या था, तीसरा आप लोगों के सामने यह था कि तीसरा आपको बता दे रहे हैं क्या था। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था। तीसरा क्या था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था। क्या था, सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरा था और इसके बारे में आप लोग से बात कर रहे हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या था कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, देखिए यहाँ पे इसका वो लिखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, बोलेगा कौन, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम बोलेगा, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग, व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अन्य क्या कहते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बताइए कि भैया हमको ये बताइए कि दोनों में आप लोग बता दिया कि इसमें ये पॉइंट मिलेगा और दूसरा में ये पॉइंट मिलेगा, तो हम पहचान लेंगे कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा भी बता दीजिए, इसमें क्या मिलेगा
कि हम कैसे बात जानेंगे, हम कहेंगे रुकिए, सब्र करिए, ज़िंदगी सब्र है, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही ग्रो करेंगे। जल्दीबाजी में कुछ मत कीजिए, शादी भी मत कीजिए जल्दीबाजी में, ठीक ना। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, इसमें मिलेगा यह, वह, इसके बाद मिलेगा वे, वो, फिर उसके बाद मिलेगा ये, यह, वे, मतलब इतना है, क्या रहता है इंपॉर्टेंट इसमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, यह, वह, वे, वो, ठीक है, इसमें ये शब्द मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखिए ये जो है ना, ये किस में आएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम में भी आएगा, लेकिन इसमें क्या पूछेगा, कौन सा सर्वनाम है। आप पूछेगा उसमें क्या पूछेगा कि कौन सी, मतलब कि कौन सा सर्वनाम है। इसमें पूछेगा कि क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से भेद हैं, तो यह मिल जाएगा तो क्या करेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बताएंगे, और वह मिलेगा तो क्या, तो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बताएंगे। और सिर्फ पूछेगा कौन सा भेद है, तो आप क्या बता सकते हैं इसको, जो है कि यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह मेरी पुस्तक है, तो क्या बताएंगे, निश्चितवाचक सर्वनाम। समझ में आया। अभी बताएंगे निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है। वह गया, वे लोग कल आए थे, आज चले गए, वो आई थी, हम देखे नहीं, वो आई थी, हम देखे ही नहीं। ये सब एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। ये जो 4 की पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा, जिसमें मिलेगा उसमें क्या बताएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ गया, आगे चल जाएं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट के बारे में, आखिर चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। वीडियो जो है कि लंबी बनेंगी, लेकिन आज इसको नस्ते नाबूद करेंगे। क्या करेंगे, नस्ते नाबूद करते हुए चलेंगे। देखिए पहला तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, और 3 भेद को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आप कहेंगे सर हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया। और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग अब जो है कि निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे, निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चितवाचक सर्वनाम दूसरा जो इसका पार्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा पढ़ रहे हैं अब निश्चितवाचक सर्वनाम। भैया अब ये हमको बताइए निश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसको वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करती है उसे ही निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम लिखिए यहाँ पे निश्चितवाचक सर्वनाम में, वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए भैया निश्चितवाचक सर्वनाम आखिर आया गया, जिसका इंतजार था वो आ ही गई, ठीक ना। वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे
निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। भैया अब हमको ये बताइए कि कैसे हम पहचानेंगे कि वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। इसका कुछ की पॉइंट लिखवाएंगे तो हम बोलेंगे कि जरूर लिखवाया जाएगा। इसमें आपसे मिलेगा यह, इसमें मिलेगा वह। ये जो है कि इसका की पॉइंट है। की पॉइंट इसका क्या है? यह वह। ये जो है कि यह वह भी हो सकता है। आपको बताए तो थे वे वो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं, यही जो है कि इसमें भी होते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम में आपसे एग्जाम्पल में बताया गया कि भैया हमको एग्जाम्पल भी बता दीजिए 2-4 ठो। आप बोलिए मत, बोल बहुत चुके। अब जो है कि लिख कर भी बता दीजिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम बोलने की रुकिए, लिखने में क्या है, जो बोलना है उसमें लिखने में क्या है। तो पहला क्या है? यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। ठीक ना मेरे दोस्तों? यह क्या है? यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो मेरी पुस्तक क्या हो जाएगा? यह निश्चित वस्तु का बोध करा रही है कि नहीं? ध्यान समझिएगा। बोला है कि किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए, निश्चित वस्तु का बोध कराए। तो यह निश्चित वस्तु का बोध करा रही है कि नहीं? यह क्या है? पुस्तक तो है, लेकिन वो क्या है? मेरी है। यह एक निश्चित रूप से कह रहा है कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि बताइए यहाँ यह मेरा भाई है। भाई है, भाई तो है लेकिन मेरा भाई है, किसी और का भाई नहीं है। ये एक निश्चित वस्तु का बोध करा रही है। वस्तु नहीं, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध करा रही है। वस्तु या व्यक्ति, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या है? संज्ञा है, वस्तु है। तो देखिए यह मेरा भाई है। भाई तो है लेकिन ये क्या है? मेरा भाई है। यह एक निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध करा रही है, इसलिए क्या कहेंगे? उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा भी देख लेंगे। भैया हमको नहीं समझ में आया, तीसरा बताइए। तो वे उसके पिता हैं। वे उसके पिता हैं। वे उसके पिता हैं। पिता तो हैं लेकिन उसके एक निश्चित है कि उसके, पता नहीं किसके, लेकिन वो उसके मतलब कि वो उसके। अब ये भी जान लीजिए, यह जो है ना, यह निकट के वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, निकट। और वह जो है ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है कि निकट के वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मेरा भाई है, मतलब यहीं पे निकट है, यहीं पर ये मेरा भाई है, ये मेरी पुस्तक है, मतलब निकट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और लेकिन वह मतलब कि दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है कि वह मतलब थोड़ा सा क्या है? वो दूर है, बहुत दूर है। तो दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है, और यह किसके लिए? नज़दीक के लिए। ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? वे, पता नहीं कि वे मतलब थोड़ा सा दूर के लिए, वे भी वो। वे उसके पिता हैं। निश्चित वस्तु का बोध कराइए कि वो क्या है? उसके पिताजी हैं। वे उसकी, कुछ नहीं, जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए, वे उसके पिता हैं। चौथा लिखेंगे, चौथा लिखना चाहेंगे तो उन्होंने क्या लिखेंगे? उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मुझे मारा। अब भैया कहें कि ये क्या आ गया? ये उन्होंने, आपने थोड़ी नहीं बताया था, 4 ठो आपने पॉइंट बताया था कि यह हुआ, वे वो होगा, और उन्होंने इसमें कहाँ से आ गया? सर हमको दिक्कत आ गई। तो हम कहें कुछ नहीं, इसमें जोड़ लीजिए, क्या करना है? यह, वे, उन्होंने, यही तो बात हुआ। इन्होंने मतलब कि नज़दीक के लिए, उन्होंने मतलब कि दूर के लिए। तो वही चीज़ है, उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मुझे मारा।
तो एक मतलब निश्चितता का बोध करा रहा है कि उन्होंने मुझे क्या किया, मारा। इसी तरह देखना चाहेंगे, इन्होंने सब काम कर लिया। पांचवा और आखिरी लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। इन्होंने अपना सब काम कर लिया। मतलब इन्होंने भी यहाँ तक भी आएगा, वे आएगा, वे आएगा, यह आएगा, वह आएगा, वह मेरी पुस्तक है, या कुछ भी हो सकता है, वह से भी। ठीक है, यदि यह मतलब कि ये आप लोग भी यह निश्चित वस्तु का बोध कराएगी कि यह मेरा भाई है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा पुस्तक है, ये मेरी मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, वह मेरा क्या है, चचेरा भाई है, फिर उसके पिता, फिर वे लोग जो है कि रोज़ आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जो है कि एग्जाम्पल जो है कि निश्चित वस्तु का बोध कराए, उससे ही क्या कहते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? तो आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब जो है कि ज़्यादा जो है कि वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए एक ठो और बताएंगे, और जो है कि क्या करेंगे, दो ठो अगले वीडियो में बता देंगे क्या करना है। दो क्या कर लेंगे, तीन जो है, तीन बता दे रहे हैं, तीन जो है कि अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो लोग, आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। और आपको समझाना मेरा पर्पज़ था कि टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं कि चल रही है कि नहीं। अकेले हैं ना तो समस्या हो जाती है। यहाँ पर देखिए, और जो है कि दूसरा होता है, तीसरा आखिर क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, देखिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम या वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराती है। वह सर्वनाम या वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराती है, उसे ही क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। और दोस्तों देखिए जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एक ठो यही बताकर क्या करेंगे, बस ख़त्म करेंगे। अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको लिख लीजिए परिभाषा इसकी। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, ठीक है, जो किसी अनिश्चित, निश्चित नहीं है, वहाँ पे निश्चित था, यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित वस्तु का, वस्तु या व्यक्ति भी लिख सकते हैं, व्यक्ति का बोध कराती है, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था एक निश्चित वस्तु का बोध करा थी कि यह मेरी पुस्तक है, यह एक निश्चितता का बोध करा रही थी। वह मेरे पिताजी हैं, एक निश्चित वस्तु का बोध करा रही थी कि वह मेरे पिताजी हैं। पिता तो हैं लेकिन वह मेरे पिताजी है, एक निश्चित वस्तु का जो है कि बोध करा रही थी। तो वहाँ पे क्या था, निश्चित सर्वनाम था, निश्चित वाचक सर्वनाम था। लेकिन यहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या मिल सकता है, इसमें मिल सकता है कोई, कुछ, मतलब एक दो, ए जो है ए इम्पॉर्टेंट है, मतलब ए मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्या होता है, कोई या कुछ होता है, इसके माध्यम से आप लोग समझेंगे। अब बताइए भैया कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम तो बता दिए, लेकिन अब बताइए कि इसका क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि इसमें जो है कि कोई मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसका एग्जाम्पल जो है कि समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, लिखिए, पहला लिखिए, वह रास्ते में कुछ काम किए। क्या किए, काम किए। वह रास्ते में कुछ काम किए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या, यह निश्चित वस्तु का बोध करा रही है, किसी निश्चित वस्तु का। देखिए यहाँ पे रास्ते में कुछ काम किए, कोई निश्चित काम नहीं किया, पता नहीं कितना काम किए, लेकिन कुछ काम किए। कुछ मतलब अनिश्चित वस्तु का बोध करा रही है। काम तो किए लेकिन कुछ काम किए, अनिश्चित वस्तु कितना काम किए नहीं इन्होंने लोग बताया। यदि ये बता दें कि ये इतना काम किए तो निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ का नाम आ गया। क्या आ गया, कुछ आ गया, कुछ काम किए, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने ये होगा, संभवतः। अब कहेंगे, अब मचाएंगे, मौज करेंगे। संभवतः वह आया है। संभवतः वह आया है। देखिए अब क्या कहेंगे, सर ये आपने क्या कर दिया, मौज कर दिया। आपने क्या किया, मौज कर दिया। आपने बताया था कि कोई मिलेगा, कुछ मिलेगा, ये इसमें संभवतः कहाँ से आ गया, इसमें संभवतः कहाँ से आ गया। तो हम बताएंगे कि देखिए ये भी एक अनिश्चितता का बोध करा रही है। इसमें आप लिख सकते हैं, संभवतः भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि अनिश्चित वस्तु का बोध कराएगी। यहाँ पे संभवतः मतलब क्या, कितना संभव। संभव है कि वो इतना काम कर लेगा, संभव है कि वो इतना काम। संभव मतलब कोई निश्चित वस्तु का नहीं बोध करा रही कि वो उतना ही काम करेगा। संभवतः वह आया है, पता नहीं वो आया है कि नहीं आया है, ये सस्पेंस में हम लोग हैं। किस में है, सस्पेंस में है कि वो आया है कि नहीं आया है। तो संभवतः वो आया है, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसी तरह देख लीजिए, वो इसी तरह दूसरा तीसरा लिख लीजिए। तीसरा जो है कि लिखेंगे, वह किसी से, लिखिए यहाँ पे, तुम कुछ खा लेना। खा लेना, उन्होंने मतलब किसी ने कहा कि तुम कुछ खा लेना। अरे भैया कितना खाएंगे, कुछ मतलब क्या खाएंगे, बताएंगी। नमकीन खाएंगे कि बिस्कुट खाएंगे कि केला खाएंगे कि आम खाएंगे, क्या खाएंगे। कोई निश्चित वस्तु का बोध करा रही है, नहीं करा रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चित मतलब अनिश्चितता का बोध करा रही है। इसी तरह लिखना चाहेंगे तो चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए कि मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कोई काम नहीं किया। क्या किया, मैंने कोई काम नहीं किया। अब कोई मतलब कौन सा काम नहीं किया भैया, कोई तो उसमें तो बहुत सारे काम थे। कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, मतलब कि ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसी तरह लिखेंगे, चौथा भी लिखना चाहेंगे, वह किसी से कुछ पूछ लेना। देखिए यहाँ पे इसी तरह लिख लेंगे आप, तुम्हारा कोई काम अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है। तुम्हारा कोई काम अच्छा नहीं होता है। तुमने कोई चैप्टर नहीं समाप्त किया। मैं रोज कोई क्या करता हूँ, मैं रोज कोई काम करता हूँ। मतलब कि जो कोई भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, संभवतः भी आ जाएगा। यहाँ तक ये जो 3 की पॉइंट है, इसमें आपको सेंटेंस में दिखाई दे दिए
सेंटेंस में तो ट्रिक हो गया, सेंटेंस में दिखाई दे दिए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यह याद रखेंगे कि अनिश्चितता का बोध कराएगी, कोई निश्चित का बोध नहीं कराएगी। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ जो है कि वीडियो जो हो गई है लंबी, और इसी के साथ चाहेंगे विदा। और आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सब्र करना पड़ेगा। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, सुने हैं ना, जल्दीबाजी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। सब्र रखिए, अच्छा मिलेगा। अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहिए। जिंदगी क्या है, पढ़ाई। जिंदगी क्या है, पढ़ाई। और ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ाई। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, आप लोग से बहुत सारे लोग जो है कि खुश रहेंगे। आपके माता पिता तो बहुत सारे खुश रहेंगे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अच्छे तरीके से बढ़िए, बेबुनियादी ढांचे से मत बढ़िए। ज़िंदगी में कुछ ठान लिया है तो उसको पूरा करने की पूरी हिम्मत रखिए कि भैया हम इसको करके दिखाएंगे। बीच अधूरा हम छोड़कर मत जाइए, या फिर सोचिए ही मत कि हम ये काम नहीं करेंगे। यदि सोच लिया है तो उसको पूरा करिए। यही जो है कि आप लोग से निवेदन है कि जो चीज़ सोचे हैं, जो चीज़ समझे हैं, उसको पूरा कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ चाहेंगे विदा, और इसी के साथ दोस्तों जो है कि अब जा रहे हैं वीडियो बंद करने। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।